Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 7th RS अग्रवाल का चैप्टर 1 इंटीजर सॉल्व किया जा रहा है। आज हम एक्सरसाइज 1D सॉल्व करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बेस्ड एक्सरसाइज है। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं हर क्वेश्चन के। 4 ऑप्शंस में जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसके सामने हमें राइट का मार्क लगाना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं और जब ये करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा तो उसको हम टिक करेंगे। तो आइए इसे देख लेते हैं। यहाँ दिया है 6 माइनस और इनसाइड द ब्रैकेट -8 दिया हुआ है। तो देखिए 6 का 6 लिखेंगे और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा, न्यूमरल होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी प्लस का नंबर माइनस हो जाएगा, माइनस का नंबर प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस का मतलब ये होता है उस माइनस से इंटू करना। फिर 6 और ये -8 है, ये क्या बन जाएगा? देखिए ये माइनस जब इस ब्रैकेट पे अप्लाई होगा तो -8 का साइन बदल जाएगा और ये बन जाएगा +8। अब 6 और +8 इनको ऐड करेंगे। प्लस का साइन है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं और दोनों के बीच प्लस का साइन लगा हुआ है। अब ऐड कर लेते हैं 6 + 8 = 14। अब हम देखते हैं किसी ऑप्शन में 14 दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन सी में 14 दिया है, तो इसके सामने हम टिक का मार्क बनाएंगे। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है -9 माइनस साइन। तो देखिए -9 को एज इट इज लिखेंगे। अब ये माइनस क्या करेगा? ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट है, जो भी नंबर है, उसका साइन बदल देगा। तो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस लगा होता है तो अंदर वाले न्यूमरल का साइन बदल जाता है। तो -6 जब बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा? +6। ये +6 हो जाएगा। अब देखिए ये -9 है और ये प्लस। यहाँ हम देख पा रहे हैं दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं, यानी अपोजिट साइड, यानी अनलाइक साइन है। तो रूल नंबर 2 से जब साइन अनलाइक होते हैं तो दोनों इंटीजर का हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 9 और 6 का डिफरेंस क्या है? जो भी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 9 और 6 का डिफरेंस होता है 3 और साइन उस इंटीजर का आता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर होती है। तो 9 6 में न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ग्रेटर है? 9 की, और 9 का साइन है नेगेटिव, माइनस साइन है, तो आंसर में भी माइनस साइन लगेगा। यानी हमारा इसका आंसर है -3। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो बी के सामने हम राइट का मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बाई हाउ मच डज 2 एक्सीड -3। 2 -3 से कितना ज़्यादा है? तो देखिए 2 कितना एक्सीड कर रहा है -3 से, तो हम उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। उनके बीच जो डिफरेंस है उतने से ही 2 एक्सीड कर रहा है -3 को। तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 ग्रेटर इसमें बताया गया है। तो -3 से कितना एक्सीड कर रहा है, कितना ग्रेटर है, तो उनका सब्ट्रैक्शन इनके बीच में फाइंड करेंगे। 2 माइनस और यहाँ पे -3 दिया हुआ है। 2 -3 से कितना एक्सीड कर रहा है, तो 2 में सेपरेट कर देंगे -3 को। अब देखिए 2 का 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा है तो अंदर वाले का साइन बदल जाएगा। जो भी लिखा है, जैसे -3 लिखा है तो ये +3 हो जाएगा और 2 + 3 मिलके 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो डी को हम टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6। -1 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें -6 मिल जाए? तो जब ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें हमें अननोन क्वांटिटी दी रहती है, हमें वैल्यू नहीं मालूम होती, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कि -1 में क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो हम इस तरह से मान के चलते हैं कि -1 में हम x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो -6 मिल जाता है और बाद में इक्वेशन में वो हमें क्वांटिटी मिल जाती है। तो देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत होगी नहीं क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये रफली हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं समझने के लिए। तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6। तो हम लिखते हैं यहाँ हम लिखते हैं लेट x मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6। यानी -1 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? x को।
-1 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे x को, तो हमें मिल जाएगा -6। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, x जो है निगेटिव साइन के साथ आएगा, ये -6 हो जाएगा इक्वल टू -6। अब यहाँ पर ये -1 है, -6 को यहाँ ले आते हैं, तो -6 को जब साइड उसका चेंज करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट में लाएंगे तो -6 + 6 हो जाएगा, और -x राइट में जाएगा तो +x हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 + 6 दोनों ही इंटीजर के साइन अलग अलग हैं, ये निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो रूल नंबर 2 से जब दोनों ही इंटीजर्स अपोजिट साइन के होते हैं तो उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो 6 1 का डिफरेंस 5 है, और साइन उसका प्लेस करते हैं जिस इंटीजर की वैल्यू ज़्यादा है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 6 और 1 में 6 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, उसका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे। और ये तो x की वैल्यू हमें 5 मिल गई है, यानी 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें -1 से तो हमें -6 मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, तो ए को टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है हाउ मच लेस देन -2 इज -6। -2 में कितना कम करें या कितना लेस कर दें तो -6 होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि -2 में आप x को लेस कर दें तो -6 है, यानी -2 से x लेस करते हैं तो -6 मिलता है। तो देखिए यहाँ पर सीधे लिख लेते हैं -2 से कितना लेस, तो हमने कहा लेस मतलब सब्ट्रैक्ट करना, कितना कम, तो -2 से हमने कहा x लेस करने पर हमें मिलता है -6। अब यहाँ पे देखिए -2 x पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट ये माइनस का साइन लगा है तो अंदर वाले का साइन बदल जाएगा, यहाँ -6 मिलेगा और ये -6 हो गया। दिस इम्प्लाइज, अब वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट एक तरफ, तो -2 है, -6 को भी लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं तो -6 + 6 हो जाएगा। साइन बदल जाता है जब भी प्लस वाली क्वांटिटी माइनस में हो जाती है, माइनस वाली क्वांटिटी प्लस में हो जाती है जब भी इक्वल का साइन को क्रॉस करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ये -6 को हम राइट साइड में लेके आते हैं तो x इधर लिख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज -2 और 6 दोनों के साइन अलग अलग हैं रूल नंबर 2 से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी इंटीजर्स के साइन अलग अलग होते हैं तो उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। 6 और 2 का डिफरेंस 4 होगा, और साइन किसका आएगा, साइन उस इंटीजर का आएगा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। तो 6 और 2 में न्यूमेरिकल वैल्यू 6 की ज़्यादा है, यानी प्लस का साइन ही रहेगा। तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर कोई साइन नहीं होता तो उसको प्लस का ही माना जाता है। और इधर x, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन ए में 4 दिया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 दिया है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4 वी गेट। -4 में क्या सब्ट्रैक्ट करें, 4 को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलता है, -4 में सब्ट्रैक्ट किसको किया हमने, 4 को, तो क्या मिला। तो देखिए अब ये -4 एज इट इज -4 रहेगा, और 4 ब्रैकेट के अंदर उसके बाहर माइनस लगा है तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों इंटीजर के साइन सेम है, तो रूल नंबर 1 से जब इंटीजर्स के साइन सेम होते हैं तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। 4 + 4 8, और जो भी साइन होता है उनका कॉमन साइन वो प्लेस कर देते। तो दोनों इंटीजर नेगेटिव थे, इनका साइन माइनस था, तो आंसर में हम माइनस साइन लगाएंगे। तो -8 इसका आंसर है। तो देखते हैं ऑप्शन बी में -8 दिया है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 में दिया है बाय हाउ मच डज -3 एक्सीड -5। -3 -5 से कितना ज्यादा, -3 -5 से कितना एक्सीड कर रहा है, तो -3 में -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए -3 हो गया, -5 -3। अब -5 ब्रैकेट के अंदर उसके बाहर माइनस का साइन लगा है तो साइन चेंज हो जाएगा, जिसको सेपरेट करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है, -5 हो जाएगा +5। तो -3 + 5 दोनों के साइन अलग अलग हैं। तो जब साइन अलग अलग होते हैं इंटीजर्स, तो रूल नंबर 2 से जब अनलाइक साइन होते हैं तो उनका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं, डिफरेंस। तो 5 और 3 का डिफरेंस 2 है, और साइन बड़े वाले इंटीजर का आता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। तो 5 और 3 में 5 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, 5 का साइन प्लस है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन बी में 2 दिया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 8 दिया है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 टू गेट -9। -3 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि -9 मिल जाए। -3 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि -9 मिल जाए, तो हमने कहा -3 में x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। -3 में x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, -9। तो हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया करते हैं कि जो चीज़ नहीं मालूम होती उसको x एक वेरिएबल ले लेते हैं कि -3 में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो हम कहते हैं -3 में x को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो -9 मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में -3 दिया है, राइट साइड का -9 भी लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, और ये -x को हम भेज देते हैं राइट साइड में। अब 9 और -3 दोनों के साइन अलग अलग हैं, सब्ट्रैक्शन होगा। 9 और 3 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है, वो जब इंटीजर्स के साइन अलग अलग होते हैं तो दोनों ही इंटीजर्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो 9 और 3 का जो डिफरेंस है न्यूमेरिकल वैल्यू का वो 6 है। साइन ग्रेटर वैल्यू वाले इंटीजर का आता है, तो 9 की न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है 3 से, तो 9 का साइन प्लस है इसलिए प्लस का ही रहेगा ये, और ये x। तो वो नंबर हमें मिल चुका है, वो 6 है, और ऑप्शन में दिया भी है ऑप्शन सी, तो सी करेक्ट ऑप्शन है। 6 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो मिल गया आंसर कि अगर -3 में हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें -9 मिल जाएगा। क्वेश्चन 9 में दिया है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5। -5 में क्या सब्ट्रैक्ट करें 6 को, तो क्या मिलेगा, तो सब्ट्रैक्ट करना यानी उनके बीच माइनस का साइन प्लेस करना। अब देखिए दोनों के ही इंटीजर के साइन सेम हो गए हैं, तो जब भी लाइक साइन होते हैं तो रूल नंबर 1 से क्या हो जाएगा, दोनों का ही सम फाइंड करेंगे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो 6 और 5 का सम होता है 11, और जो भी उनका साइन है निगेटिव साइन है यानी माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। या ये भी देख सकते हैं -5 -6, तो -5 और -6 और आ गए तो मिलके और माइनस हो गया यानी -11 हो गया, ऐसा भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी, तो करेक्ट ऑप्शन सी है, इसको टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -8। -8 में क्या सब्ट्रैक्ट करें, -13 को, तो -8 में सब्ट्रैक्ट करना है -13 को, तो दोनों के बीच में हमने माइनस का साइन प्लेस किया है, -8 और -13 के बीच, तो -8 एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाला जो भी इंटीजर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, जो भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, जो भी न्यूमरल दिया है उसका साइन चेंज होगा, तो -13 + 13 हो गया। अब दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग हैं, तो जब भी दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग होते हैं और हम एडिशन कर रहे हैं, तो देखिए इनका न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो 8 और 13 का जो डिफरेंस है वो 5 है, और साइन हमेशा उस इंटीजर का आता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर हो। तो 13 और 8 में न्यूमेरिकल वैल्यू 13 की ग्रेटर है, और 13 का साइन पॉजिटिव है इसलिए 5 जो है पॉजिटिव ही होगा। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन सी में 5 दिया है इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन है, और इसे हम टिक कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 में दिया है, -36 को डिवाइड करना है -9 से, तो क्या वैल्यू मिलेगी। तो देखिए रिगार्डलेस ऑफ दियर साइन, साइन को भूल जाइए, अभी आप केवल डिवाइड करिए 36 को 9 से, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 4 जा 36, 4 आएगा। अब साइन किसका आएगा, तो डिवीजन में डिविडेंड और डिवाइजर के साइन जब सेम होते हैं तो क्वोशिएंट प्लस में ही आता है, तो 36 भी नेगेटिव है, ये डिवाइजर यहाँ पे ये भी नेगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही आएगा, यानी क्वोशिएंट क्या होगा 4, और 4 दिया हुआ है, 4 दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। तो ए पे हम राइट का मार्क टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 में दिया है 0 डिवाइडेड बाई -5, तो 0 को आप किसी से भी डिवाइड करें एक्सेप्ट 0, 0 को किसी भी नॉन जीरो वैल्यू से डिवाइड करते हैं, 0 को 0 से छोड़ के किसी भी डिजिट से आप डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट हमेशा 0 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है 0, और ऑप्शन है बी, तो बी को हम राइट मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है -8 डिवाइडेड बाई 0, तो किसी भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है, मीनिंगफुल नहीं होता है, तो ऑप्शन सी दिया है नॉट डिफाइन।
याद रखिएगा जीरो से डिफाइन, याद रखिएगा किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, सी को हम राइट मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो -11 इज ग्रेटर देन -8, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जब निगेटिव साइन के साथ वैल्यू आती है तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है वो कम होता है। यानी -11 और -8 में दोनों निगेटिव हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 11 ज़्यादा होती है 8 से, तो निगेटिव साइन के साथ आता है तो ये लेस हो जाता है। या हम नंबर लाइन देखते हैं तो जो वैल्यू लेफ्ट में आती है वो हमेशा स्मॉलर होती है। तो नंबर लाइन में -11 -8 के लेफ्ट में आता है इसलिए स्मॉलर है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो ये पहला तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। दूसरा बी जो है ट्रू है। नंबर लाइन में -11 -8 के लेफ्ट में आता है, यानी -11 -8 से लेस है। या दूसरा ये समझें कि जब नेगेटिव साइन के साथ कोई वैल्यू आती है तो जिस भी इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है वो इंटीजर की ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होती है। तो -8 इज ग्रेटर देन -11, यानी बी में जो दिया है -11 इज लेस देन -8, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसको टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 6 इफ वन ऑफ देम इज -3 देन द अदर इज। अगर टू इंटीजर का सम दिया है और उनमें से एक इंटीजर दे दिया तो दूसरा इंटीजर कैसे फाइंड करते हैं। उस सम में से जो भी इंटीजर दिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 6 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 को। तो जो भी इंटीजर दिया रहता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है उस सम में, तो दूसरा इंटीजर पता चल जाता है। अब यहाँ पर 6 है, -3 ब्रैकेट के अंदर और उसके बाहर माइनस का साइन लगा है, साइन चेंज हो जाएगा तो -3 + 3 बन जाएगा। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है अंदर वाले का साइन बदल जाता है, जब वो बाहर आता है तो -3 + 3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों के साइन सेम है तो 6 + 3 को ऐड कर लेते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को। 6 + 3 9 और साइन प्लस है तो प्लस में ही आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी में 9 दिया है तो करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -4 इफ वन ऑफ देम इज 6 देन द अदर इज। क्वेश्चन 15 की तरह क्वेश्चन 16 भी है। इसमें टू इंटीजर्स का सम दिया है और एक इंटीजर भी दे दिया है। तो यहां पर हम उस सम में, सम दिया है -4, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इंटीजर दिया हुआ है। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 6 को, यानी -4 और 6 के बीच माइनस का साइन लेके आते हैं। अब देखिए दोनों के साइन सेम हो गए हैं, तो जब भी लाइक साइन होते हैं इंटीजर का, इनको हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। 6 + 4 क्या हो जाएगा 10, और जो भी इनका साइन है कॉमन साइन वही आ जाता है, यानी माइनस आ जाएगा। तो -10 इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 14 इफ वन ऑफ देम इज -8 देन द अदर इज। तो देखिए टू इंटीजर का सम दिया हुआ है, इंटीजर्स का सम 14 है, उसमें से एक इंटीजर दिया है -8, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो दूसरा इंटीजर पता चल जाएगा। यानी 14 में सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, -8 को, तो ये 14 एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन, तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा तो -8 बन जाएगा प्लस का 8। अब दोनों के साइन सेम हो गए हैं रूल नंबर 1 से, इनको ऐड कर लिया जाएगा इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को। 14 + 8 22। साइन दोनों का ही पॉजिटिव है इसलिए आंसर में नेगेटिव साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव रहेगा। ऑप्शन दिया है 17 में ए, तो ए को टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 इज। तो अगर कोई इंटीजर प्लस साइन के साथ आता है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस हो जाता है सेम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, और अगर नेगेटिव साइन के साथ आता है तो प्लस साइन के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं, वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। देख भी सकते हैं हम यहाँ पर एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसको ऐड करने पे 0 आ जाए। तो -6 में हम क्या ऐड कर दें, 6 को ऐड कर दें, तो -6 + 6 दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करते हैं। 6 और 6 का डिफरेंस क्या होगा, 0, यानी -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +6, यानी कि 6। सेम न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है एडिटिव इनवर्स में
अपोजिट साइन के साथ। तो इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो 18 का करेक्ट आंसर है 6, तो ऑप्शन सी को टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में एक क्वेश्चन दिया है, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे बेस्ड है। -15 का मल्टीप्लाई 8 से हुआ है और दूसरे टर्म में -15 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ है, दोनों के बीच प्लस का साइन है। तो हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन। तो देखिए -15 8 के साथ मल्टीप्लाई है, -15 2 के साथ भी मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस का साइन है। तो क्या करते हैं, -15 को हमने लिख लिया इस तरह से बाहर कॉमन। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ है, 8 के साथ है, फिर प्लस का साइन है, और -15 का ही मल्टीप्लाई 2 के साथ है। अब -15 और 8 + 2 क्या हो जाएगा, 10। 15, अब देखिए दोनों के साइन अलग अलग हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो हमेशा निगेटिव साइन आता है प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट तो निगेटिव साइन के साथ आएगा। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, 15 और 10, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 15 10 150। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -150। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो बी को टिक कर लेते हैं क्योंकि इसमें -150 दिया हुआ है। क्वेश्चन 20 भी बेस्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पर। तो देखिए -12 का मल्टीप्लाई 6 से हुआ है और यहाँ पर -12 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हुआ है। तो यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तो इसे हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए -12 दोनों के साथ है तो -12 को बाहर रख लेते हैं जो कॉमन है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, -12 का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, 6 के साथ, तो 6 लगते हैं दूसरे ब्रैकेट में, फिर ये माइनस लगा तो माइनस लगाइए। अब -12 का मल्टीप्लाई फिर 4 के साथ हुआ है, तो -12 तो हमने पहले ही बाहर कॉमन कर लिया है, तो यहाँ सिर्फ 4 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये -12 हुआ, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, 12 और यहाँ पे 2 है, 12 2 जा 24। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब दोनों ही मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों के साइन सेम होते हैं तो प्लस का साइन आता है, दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव मिल गया माइनस साइन के साथ हमें इंटीजर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में माइनस का साइन आएगा। तो फाइनल आंसर हमें मिलता है -24। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है -24, तो ऑप्शन बी को करेक्ट मानते हुए उसको टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन 21 भी बेस्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। -27 का मल्टीप्लाई -16 से हो रहा है, फिर प्लस का साइन लगा है, फिर -27 का मल्टीप्लाई -14 के साथ हो रहा है। तो -27 दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व हो, तो -27 को बाहर रखते हैं अलग से, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब -27 का मल्टीप्लाई -16 के साथ था तो यहाँ -16 लिखेंगे। अब देखिए दो साइन एक साथ हो नहीं सकते, तो इसको आपने इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में चेंज कर लिया है, फिर प्लस का साइन, फिर -27 का मल्टीप्लाई हुआ है -14 के साथ, ये कर्ली ब्रैकेट। ये आपको सॉल्व नहीं करना है, रफली सॉल्व करेंगे क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो ये डिटेल में सॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। अब देखिए -27 ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं 2 निगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब इंटीजर्स ऐसे हैं जिनके साइन सेम है। तो सेम साइन जब होते हैं तो हम उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। 16 और 14 को जब हम इनकी ऐड करेंगे तो उनका सम आएगा 30, और दोनों का साइन क्या है, कॉमन साइन निगेटिव है, इसलिए उस सम में माइनस का साइन प्लेस करेंगे। अब -27 और -30, तो पहले इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 और 30 का, तो 810 आएगा। अब साइन किसका होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में जब दोनों इंटीजर का साइन सेम होता है तो प्लस का साइन आता है, अलग अलग साइन होता है तो माइनस का साइन आता है, तो दोनों के साइन सेम है तो आंसर प्लस में आएगा, यानी 810। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 810, तो उसे हम राइट मार्क उस पर लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 भी बेस्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पर। 30 का मल्टीप्लाई -23 के साथ हो रहा है, यहाँ 30 का मल्टीप्लाई 14 के साथ हो रहा है, बीच में प्लस का साइन है। तो 30 दोनों मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व, तो 30 को अलग लिखते हैं कॉमन, मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में
लिखते हैं किससे, जिससे मल्टीप्लाई हुआ। तो 30 का मल्टीप्लाई यहाँ -23 के साथ हुआ है। फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाते हैं, और उसके बाद 30 का मल्टीप्लाई 14 के साथ है तो 14 लिख देते हैं यहाँ पर। अब ये देखते हैं यहाँ पर, ये 30 है, ये मल्टीप्लाई का साइन हुआ। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 इंटीजर्स हैं, एक -23 है, दूसरा 14 है, दोनों के साइन अलग अलग हैं। तो जब साइन अलग अलग होते हैं तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 23 और 14 का न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस क्या आएगा, 9। और साइन किसका प्लेस करते हैं, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है। तो 23 और 14 में न्यूमेरिकल वैल्यू 23 की ज़्यादा है और उसका साइन माइनस का है, तो यहाँ माइनस का साइन प्लेस करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 13 9 जा 217, न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया आपस में। अब रही बात साइन की, तो दोनों के साइन अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। इसमें हम ये नहीं देखते कि कौन सा इंटीजर ग्रेटर है, इसमें हम ये देखते हैं दोनों की साइन सेम है या अलग अलग है। तो यहाँ पे साइन अलग अलग है, इसलिए प्रोडक्ट में माइनस का साइन आएगा। तो -270 करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि उसमें -270 दिया है, तो उसको टिक कर लेते हैं, ऑप्शन ए इज द। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 93 इफ वन ऑफ देम इज -59 द अदर वन इज। टू इंटीजर का सम दिया है और उनमें से एक इंटीजर दिया हुआ है, तो दूसरा इंटीजर फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान होता है, जो सम होता है टू इंटीजर्स का, जैसे कि यहाँ 93 है, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दिए हुए इंटीजर्स को। तो यहाँ पे जो एक इंटीजर था वो -59 है, 93 में सब्ट्रैक्ट करेंगे -59 को, तो दूसरा इंटीजर पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 93 है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ -59 जब बाहर आएगा तो +59 होके आएगा बाहर। अब दोनों इंटीजर के साइन सेम है, इनको ऐड कर लेना है। 9 + 3 12 का 2 1 कैरी 10 15 152 आता है इसका। तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, इसको टिक कर लेते हैं। अगर टू इंटीजर का सम 93 है, उनमें से एक इंटीजर -59 है, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, 152। क्वेश्चन नंबर 24, डिवाइजर दिया हुआ है, डिविडेंड नहीं दिया हुआ है और कोशंट दिया है। तो डिविडेंड की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके। डिवाइजर और कोशंट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिविडेंड की वैल्यू मिल जाती है। तो -18 और -5 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 5 जा 90, दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो ये प्लस में ही आंसर आएगा। तो 90 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर हमें 90 फिल करना होगा। तो 90 देख लेते हैं ऑप्शन में दिया है क्या। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 90, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। इस तरह से एक्सरसाइज 1D कंप्लीट होता के लिए जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।